आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 92 है। आज का पहला क्वेश्चन है, मोना लोआ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी का। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। पूछेगा विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु है। किलायु यह कहाँ अवस्थित है? तो यह हवाई द्वीप अमेरिका में अवस्थित है। पूछेगा स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह लिपारी द्वीप पर और कहाँ है? तो इटली में है। और एटना भी जो है इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको। मेयन, मेयन ज्वालामुखी पूछेगा तो फिलीपींस हो जाएगा, फिलीपींस। आगे क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। पूछेगा वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और किसके लिए यह प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद बाघ के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए। दच्चीग्राम पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हंगुल के लिए है, हंगुल के लिए। और गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। पूछेगा जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ स्थित है? तो बृहद निकोबार, बृहद निकोबार में स्थित है। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो पिग्मेलियन पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु पूछ देगा तो इंदिरा कॉल, यह जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पश्चिमी पूछ देगा तो सर क्रीक है, यह कहाँ है? तो गुजरात में है। पूर्वी पूछेगा पूर्वी बिंदु तो किबुतु, किबुतु है कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? तो यह बोमडिला दर्रा है। कौन? तो बोमडिला दर्रा। पूछेगा बनिहाल, बुर्जिल तथा पीर पंजाल कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग के अगर पूछता है तो यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। औधिल, औधिल दर्रा कहाँ है? तो यह लद्दाख में है, औधिल लद्दाख। जोजिला, जोजिला पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो यह भी लद्दाख में हो जाएगा। बड़ा लच्चा पूछेगा तो एचपी, एचपी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यह महानदी की सहायक नदी है। किसकी है? तो महानदी की। पूछेगा कि बिहार का शोक कहे जाने वाला नदी कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोसाईनाथ चोटी, गोसाईनाथ चोटी से यह निकलता है। माही नदी, माही नदी पे कौन सा बांध है? तो बजाज सागर बांध पूछ देगा तो यह माही नदी पे हो जाएगा। और माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगा माही। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगा लिम्पोपो, लिम्पोपो। और विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे, कांगो या जायरे। आगे क्वेश्चन है, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है तो ऊंची कीमतें में, ऊंची कीमतें में। पूछेगा भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो यह वित्त मंत्रालय तैयार करता है, वित्त मंत्रालय। और सीएसओ, सीएसओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में, 1951 में। भारत का राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय का वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा। आगे है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनिमयन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम रिजर्व अनुपात, न्यूनतम रिजर्व अनुपात। आगे है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई। और कब? तो 1950 में, 1950 में। आगे क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। और पूछेगा
बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन से 3 आयाम शामिल होते हैं? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। आगे क्वेश्चन है, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह ऋण बढ़ जाता है, ऋण बढ़ जाएगा। आगे है, भारतीय वित्त व्यवस्था को 2 भाग में बांटा गया है, कौन कौन? तो भारतीय मुद्रा बाजार तथा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार तथा भारतीय पूंजी बाजार। आगे है, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? कोर्ट, तो यह पोलो का नहीं है। कोर्ट किसका किसका है? टेनिस का है, खो खो का है और कबड्डी का है। और पोलो का क्या है? तो कोर्स है। पोलो के खेल परिसर का क्या नाम है? तो कोर्स हो जाएगा। और बेसबॉल के खेल परिसर का क्या नाम हो जाएगा? तो डायमंड हो जाएगा। और टेबल टेनिस के खेल परिसर क्या हो जाएगा? तो बोर्ड हो जाएगा। आगे है मुक्केबाजी के खेल परिसर क्या हो जाएगा? तो रिंग हो जाएगा, रिंग ग। और आइस हॉकी के रिंक हो जाएगा, आइस हॉकी के रिंक हो जाएगा, लेकिन मुक्केबाजी का रिंग हो जाएगा। साइकिलिंग के क्या है? तो वेलोड्रम है, साइकिलिंग के वेलोड्रम। और बाउलिंग के एली हो जाता है, बाउलिंग के एली। और तैराकी के खेल परिसर पुल होता है, पुल। आगे क्वेश्चन है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो यह 1929 में हुआ था, 1929 में। और इसका ऑफिशियल नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। और ऑस्कर में लाइफ टाइम अवार्ड पहले भारतीय कौन पाने वाले थे? तो सत्यजीत राय। अब कब? और तो 1992 में, 1992 में सत्यजीत रे को कब मिला था लाइफ टाइम अवार्ड ऑस्कर में? तो 1992 में। ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? तो भानु अथैया, भानु अथैया। आगे है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह शहनाई से, शहनाई से। और जाकिर हुसैन पूछ देगा तो तबला हो जाएगा, तबला। अमजद अली खां, यह सरोद हो जाएगा। विलायत खां हो जाएगा सितार, विलायत खां सितार। तथा निखिल बनर्जी भी सितार हो जाएगा। उस्ताद बिंदु खां, यह सारंगी हो जाएगा, उस्ताद बिंदु खां सारंगी। आगे क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में। भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है? तो कोलकाता में। मध्य कमांड पूछ देगा तो यह लखनऊ हो जाएगा। पश्चिमी कमांड कहाँ है? तो चंडी मंदिर, चंडी मंदिर। और उत्तरी कमांड पूछेगा तो उधमपुर हो जाएगा। आगे है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को, 9 अगस्त को मनाया जाता है। तथा विश्व स्तनपान पूछेगा तो 1 अगस्त के हो जाएगा। और विश्व डाक दिवस कब होगा? तो 9 अक्टूबर को। और पुलिस स्मरण दिवस यह कब हो जाएगा? तो 21 अक्टूबर के, 21 अक्टूबर के। आगे क्वेश्चन है, वर्ष 1997 में पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह कहाँ किया गया था? तो क्योटो, इसका नाम ही क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया था। और यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रीन हाउस से संबंधित यह प्रोटोकॉल था। पूछेगा, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। और पृथ्वी सम्मेलन पहला कब हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और यूएनईपी इसका मुख्यालय पूछ देगा तो कहाँ हो जाएगा? नैरोबी। और यूएनईपी के फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसका मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह कब हुआ था? तो 1987 में। और यह किसके लिए संबंधित है? तो ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत तथा क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है।
आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है नहीं है। कौन कौन है? तो संरक्षित वन है और राष्ट्रीय वन, ये दोनों है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 1986 में आया था, 1986 में। आगे है, कॉमन सुमेलित नहीं है। तो पीन वैली सिक्किम दिया हुआ है, यह गलत है। पीन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली हिमाचल प्रदेश। बांदीपुर कर्नाटक में, यह सही है। राजा जी उत्तराखंड में, यह भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में तथा भीतरकनिका भी उड़ीसा में है। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह हरियाणा में है, हरियाणा में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो यह रबर हो जाएगा, रबर। और जैव अनवीकरणीय कौन हो जाएगा? तो पॉलीथीन, प्लास्टिक इत्यादि, जो मतलब कि नष्ट नहीं हो पाता है, वह अपनी अवस्था में बना रहता है, उसको जैव अनवीकरणीय बोला जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? तो सोम देवता का उल्लेख है। और सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो उदात्री। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अर्धयुग बोला जाता है। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है, इसमें किसका वर्णन है? तो पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो यह ज्ञान। कौन कौन वेदांग है? तो 6 वेदांग है। कौन कौन है? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, यह 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। और पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं। वेद 4 होते हैं और उपनिषद 108 होते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्शन और उसके प्रवर्तक में सुमेलित नहीं है कौन? तो उत्तर मीमांसा का जैमिनी दिया हुआ है, यह गलत है, बद्रायन है। उत्तर मीमांसा के बद्रायन और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो जाएगा। न्याय के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। सांख्य के प्रवर्तक कपिल है। और वैशेषिक के कनाद उलूद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत क्रम है? तो पहला हो जाएगा अकबर, शाहजहां और जहांगीर। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो बाबर हो जाएगा पहले, उसके बाद हुमायूं हो जाएगा, उसके बाद अकबर हो जाएगा, उसके बाद जहांगीर हो जाएगा, उसके बाद शाहजहां हो जाएगा, उसके बाद औरंगजेब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ खान। आधुनिक भारत का जनक किसको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। और ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय। और कब किया गया था? तो 1828 में। और पूछेगा कि राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो यह ब्रिस्टल में हुआ था। ब्रिस्टल कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। आगे क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो यह 1571 में। और अकबर का जन्म पूछेगा तो 1542 हो जाएगा। और कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1562 में। और मजहर की घोषणा कब किया था? तो 1579 में। इबादत खाना की स्थापना कब किया था? तो 1575 में। तथा जजिया कर को समाप्त कब किया था? 1564 में। आगे है झलकी की संधि निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो यह निजाम और बालाजी बाजीराव। और कब हुआ था? तो 1752 में। वसीन की संधि अगर पूछता है तो 1802 में हो जाएगा। संगोला का संधि पूछेगा तो 1750 में। आगे है, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य
अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो यह 1809 में, 1809 में। मंदसौर की संधि कब हुआ था? तो 1818 में। और ग्वालियर की संधि अगर पूछता है तो 1817 में। मंदसौर के 1818 में और ग्वालियर की संधि 1817 में। आगे क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था? तो लॉरेंस एवं सीले। और किसने राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था? तो यह डिजरायली ने दिया था। आगे क्वेश्चन है फरायजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शरियतुल्लाह मियां ने किया था। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं? तो 50-50, दोनों में 50-50। अगर पूछता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपया होता है। आगे क्वेश्चन है परिसीमन 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 84 हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना हो जाएगा? तो 47 हो जाएगा, 47। और कितना बार अभी तक परिसीमन हुआ है? तो 4 बार, 1952 में, 62 में, 73 में और 2002 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है कब से कब तक? तो मई से अप्रैल तक, 1 साल का ये कार्य समय होता है। और प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 30 होते हैं और पूरे लोकसभा के होते हैं। लेकिन यही पूछेगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। आगे क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946। पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो यह 6 जून 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार किया गया था। तथा कांग्रेस के ने कब स्वीकार किया था? तो 25 जून 1946। आगे क्वेश्चन है विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना एवं उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से। और विधि द्वारा स्थापित पूछ देगा तो जापान। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछ देगा तो जापान। यह दोनों को ध्यान से रखना है क्योंकि दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। आगे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नारा कहाँ से लिया गया है? तो यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। और किसके समय में? तो यह 17 है ना, 1789। तो आप इसके ठीक पहले वाला ले सकते हैं, 16वां, लुई 16वां। ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसलिए इसको बोला गया है ऐसा। 16वां, लुई 14वां, लुई 16वां में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए 1789 में हुआ है तो 16वां यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, लुई 16वां। आगे क्वेश्चन है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संवैधानिक अंग नहीं माना था? तो बेरुबाड़ी वाद में। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य का फैसला कब आया था? तो 24 अप्रैल 1973। आगे क्वेश्चन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 में। अगर पूछता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 30 में। अगला क्वेश्चन है धार्मिक संस्थानों का संचालन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 26 में है, अनुच्छेद 26 में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। केवल भारतीय नागरिक को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है
29 है और 30 है। 15, 16, 19, 29, 30 यह अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को यह नहीं प्राप्त है। इसीलिए इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आगे क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्नलिखित में किसकी संतुति के आधार पर किया जाता है, तो वित्त आयोग, वित्त आयोग की संतुति के आधार पर। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है। और नीति आयोग का गठन पूछ देगा तो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। राज्य वित्त आयोग, इसका अगर पूछता है कि उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 243 के आई में, 243 के आई में। राज्य निर्वाचन आयोग पूछ देगा तो 243 के हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें क्या क्या आवश्यक होता है, तो पहला तो प्रकाश हो जाएगा, उसके बाद CO2, उसके बाद जल, उसके बाद क्लोरोफिल। और उसका उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण होता है, तो अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NH3। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कॉमन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। पूछेगा प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है, तो CO+N2 हो जाएगा, CO+N2। भाप अंगार गैस या जल गैस पूछता है तो CO+H2 हो जाएगा, CO+H2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूटन ने। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है, तथा द्वितीय नियम से क्या होता है, तो बल का व्यंजक। और बल का व्यंजक क्या होता है, तो F बराबर में ma होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कॉमन ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट जो है शक्ति की इकाई हो जाएगा। कैलोरी, किलो कैलोरी तथा किलो जूल ये सभी ऊष्मा की इकाई हैं। आगे है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब को 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो कुल विद्युत लागत कितनी होगी, तो 10 यूनिट हो जाएगी, 10 यूनिट हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है। जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है। आगे है, ब्रेसिका कंप्रेसिट्स किस पौधे का वनस्पतिक नाम है, तो यह सरसों का है, सरसों का। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है, तो प्रोफेज है। छोटा पूछ देगा तो एनाफेज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है, तो यकृत एवं मांसपेशियों में, यकृत एवं मांसपेशियों में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरक है। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद मोनोसेकेराइड होता है। तथा यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, तो यकृत में। यूरिया का जो निर्माण है यकृत में होता है। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको ध्यान से देखना है, बहुत ही VVI है। यह लुसेंट का निचोड़ दिया हुआ है, इसको देखना है। अलकनंदा और भागीरथी पूछ देगा, इसका संगम स्थल कौन सा है, तो देवप्रयाग हो जाएगा। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है किस नाम से, तो गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के निकट, हरिद्वार के निकट। अगर पूछता है कि हिमालय से निकलकर गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन हो जाएगा, तो यह यमुना हो जाएगा, यमुना। पूछेगा, गंगा नदी का बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में
जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये संगम दिया हुआ है, नदियों का संगम, यह बहुत ही VVI है। ये चारों हमेशा याद रखना पड़ता है। अलकनंदा एवं भागीरथी ये मिलने से क्या होता है, देवप्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी यह मिलने से रुद्रप्रयाग, अमरुद्र, अमरुद ऐसे याद रख सकते हैं, अमरुद। अलकनंदा, मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा और पिंडार यह कर्णप्रयाग तथा धौली गंगा एवं विष्णु गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करते हैं। आगे क्वेश्चन है सिंधु। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो मानसरोवर झील। और सहायक नदी सिंधु के कौन कौन सी है, तो 5 नदी है, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम यह सभी सिंधु की सहायक नदी हैं। उसके बाद हो जाएगा गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गोमुख हिमानी से, गोमुख हिमानी से। और इसकी सहायक नदी पूछ देगा तो जमुना, यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि। यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो यमुनोत्री हिमानी से। और इसका सहायक नदी अगर पूछता है तो चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, केन। और कोसी नदी, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोसाईनाथ चोटी से, गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। और इसकी सहायक नदी जो हो जाएगा लिखू हो जाएगा, दूध कोसी हो जाएगा, भट्ट कोसी हो जाएगा और यारू, यारू हो जाएगा। उसके बाद है नर्मदा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से। और इसकी सहायक नदी हो जाएगा हालन, बंजार तथा तावा। आगे है ब्रह्मपुत्रा नदी। यह कहाँ से निकलती है, तो चेमयुंगडुंग, चेमयुंगडुंग हिमानी यानी मानसरोवर से निकलती है। और इसकी सहायक नदी हो जाएगा मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग तथा लोहित। और महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है, सिहवा के पास से, छत्तीसगढ़ में, सिहवा के पास से छत्तीसगढ़। और इसकी सहायक नदी हो जाएगा ब्राह्मणी तथा बैतरनी। आगे हो जाएगा क्वेश्चन कृष्णा। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से। इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा तथा तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सी है, तो त्रियंबक, त्रियंबक की पहाड़ी। और इसकी सहायक नदी पूछेगा तो बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा तथा प्राणहिता, प्राणहिता। कावेरी, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। और इसकी सहायक नदी हो जाएगा भवानी, अमरावती तथा हेमावती। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, तो मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री किसको, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 10 डिग्री किसको, तो लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और कार निकोबार। तथा दक्कन पास हो जाएगा लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान, दक्कन पास हो जाएगा लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान। कोको चैनल जो हो जाएगा कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान। पाक स्ट्रेट हो जाएगा तमिलनाडु एवं श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भी हो जाएगा तमिलनाडु एवं श्रीलंका। भारत की तटीय बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील हो जाएगा चिल्का झील। और कहाँ है, तो उड़ीसा में है। भारत के सबसे बड़े खारे पानी के झील कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा चिल्का झील, चिल्का। लेकिन सबसे ज़्यादा खारा अगर पूछता है, ये बड़ा हो जाता है, सबसे ज़्यादा खारा पूछेगा तो सांभर झील हो जाता है, सांभर। उसके बाद भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुल्लर, जम्मू कश्मीर में। भारत की कृत्रिम झील कौन सी है, बड़ी में कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत झील कहाँ है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चोलामू झील। और कहाँ पे है, तो सिक्किम में हो जाएगा। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन सा है, लोनार। यह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील कौन सा है, तो हुसैन सागर झील। लोकटक झील अगर पूछता है तो मणिपुर। और वेम्बनाड झील केरल में है। और लंबाई में सबसे लंबा झील अगर पूछता है, लंबा झील, तो यह वेम्बनाड ही हो जाता है, वेम्बनाड। और
अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा।